गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे स्कूल के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रत्यय लेकर के जो व्याकरण का हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, उस टॉपिक का आज हम अगला भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम, क्योंकि कक्षा 10 की एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रही है और बिल्कुल जल्दी में और इजी वे में प्रत्येक का जो टॉपिक है ये क्लियर करवाना चाहता हूं, तो इस संदर्भ में आज तवित प्रत्यय में लेकर के उपस्थित हूँ। 10 मिनट में तवित प्रत्यय देखते हैं, बिल्कुल इजी वे में देखते हैं। प्यारे छात्रों, चलते हैं सीधा डायरेक्ट तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, इस तव्यत प्रत्यय में प्यारे विद्यार्थियों, इस जो अंतिम जो वर्ण है, हलंतम वर्ण है, इसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसकी जो हलंतम सूत्र होता है, उस हलंतम सूत्र के द्वारा ये यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। तस्य लोप सूत्र से ये लोप हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तव्य जो प्रत्यय है ये प्रयोग कहाँ होता है। यह होता है प्यारे छात्रों विधि लिंग लकार में। कौन से लकार में? विधि लिंग लकार में। विधि लिंग लकार और चाहिए के जो अर्थ में, विधिलिंग का मतलब क्या होता है? चाहिए के अर्थ। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस तय जो वर्ण है, इस तय वर्ण की हलंतम सूत्र से, कौन से सूत्र से? हलंतम सूत्र से इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। पिछले वीडियो में बात की थी कि हलंतम सूत्र से इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपस्य सूत्र, कौन सा? तस्य लोपस्य, तस्य लोपस्य सूत्र से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका केवल क्या भाग शेष रहता है? केवल तव्य भाग शेष रहता है, क्योंकि जो तय वर्ण है, इस तय वर्ण की हलंतम सूत्र से क्या हो गई है? इत संज्ञा हो गई है। तो हमारे पास ओनली क्या भाग शेष रहता है? तव्य भाग शेष रहता है। एक बात। दूसरी बात, यह तीनों लिंगों में चलता है। कौन से? तीनों लिंगों में इसका क्या होता है? यूज होता है। इस प्रत्यय का तीनों लिंगों के अंदर प्रयोग किया जाता है। अब अपन तव्य प्रयोग जो प्रत्यय है, इसको याद करने के मैं कुछ नियम बता रहा हूँ। ये नियम आप बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपका तव्यत प्रयोग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसके रूल नंबर देखते जाना। नियम ये कहता है कि जो भी धातु होती है, ठीक है, उस धातु से पहले मैं लिखवा देता हूं, धातु से पहले मतलब इसका लास्ट वर्ण, धातु का लास्ट वर्ण तथा तव्यत प्रत्यय धातु से पहले, ठीक है, और जो तव्यत प्रत्यय है उसका जस्ट फर्स्ट में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करने से पहले, धातु से पहले तथा तव्य प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले यदि हम तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग करने से पहले हम क्या करेंगे? जो धातु लेंगे, इस धातु से पहले ई लगा देंगे। धातु से पहले क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूल नंबर 1 है कि धातु से पहले अपन क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे।
रूल नंबर 2 इसका क्या कहते हैं, यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में मैं हो, क्या हो, म हो, यदि कोई धातु म का अंत है यानी मैं के उसका अंत मैं से हो रहा है, म हो, तो मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। नियम 2 क्या कह रहा है, यदि कोई धातु के अंत में मैं है तो उस मैं के स्थान पर न हो जाता है। रूल नंबर 2। तीसरा देखते हैं, यदि धातु के अंत में क्या हो, अच हो, अक हो, अच नहीं अक हो, तो गुणादेश हो जाता है। यदि धातु के अंत में क्या हो, अक हो, अक का मतलब ई उ री और ल्र, क्या हो, ई उ री और क्या हो, लर हो, तो उसका क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ये 3 नियम। दूसरी बात, तव्यत जो प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग में राम शब्द के अनुसार, तव्यत का जो प्रयोग करेंगे वो पुल्लिंग में राम शब्द के अनुसार, स्त्रीलिंग में लता शब्द के अनुसार, स्त्रीलिंग में किसके अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा, लता शब्द के अनुसार, तथा नपुंसकलिंग में, तथा जो नपुंसकलिंग है इस नपुंसकलिंग में ये फल शब्द के अनुसार, फल शब्द के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको बना सकते हैं कि क्या, तीनों ये लिखा दिया, तो पुल्लिंग में इसका क्या रूप बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा तव्यः, स्त्रीलिंग में बनेगा तव्या, तव्यम। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे तव्य प्रत्यय का जो निचोड़ है, जो सारांश है, जो बिल्कुल इसका लास्ट अपन को जो याद करना है वो ये करना है, तव्य है, तव्या, तव्य। क्या याद करना है, तव्यत प्रयोग करेंगे उसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो राम शब्द के अनुसार तव्य है, स्त्रीलिंग के अनुसार तव्या और नपुंसकलिंग के अनुसार तव्यम। तो तव्य है, तव्या, तव्यम, ये 3 चीजें आपको याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं प्यारे छात्रों, जो ये 3 नियम मैंने लिखाए उसके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो इनके नियम देख लिए हैं, नियम देखने के बाद अब अपन इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे मान लो अपन धातु ले ली लिख, क्या ले ली, लिख धातु ले ली, प्लस इसमें क्या करेंगे, तव्यत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धातु क्या ली, लिख, और इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे,
तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा इसका, अपने एक नियम लिखवाया था मैंने कि धातु के अंत में ई लगा देते हैं, लिखाया था। फर्स्ट नियम था कि धातु के पहले क्या लगा देते हैं, ई लिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रूप क्या बनेगा। धातु के अंत में मैंने कहा था कि धातु के लास्ट में क्या लगा देते हैं, ई, तो ये लिख है तो क्या हो जाएगा, लिखी। ठीक है, इतना हो गया। अपने बात की थी क्या, यहाँ पर पुल्लिंग में तव्य है, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। तो अब इसका पुल्लिंग रूप कैसे बनाएंगे, लिखी, ई लगा दिया, लिखी, फिर क्या होगा, तव्य है, ये इसका रूप बन गया लिखितव्य है, तो पुल्लिंग में बढ़ रहा है, राम शब्द के अनुसार चल रहा है, राम है, रामो रामः, तव्य है, लिखितव्य है। दूसरा क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे, वही ई लगा देंगे, लिखी तव्या, लिखी तव्यम, लिखितव्य है, लिखितव्या, लिखितव्यम। पठ, सपोज करो अपने ली क्या, पठ धातु ले ली, प्लस इसमें तव्यत का प्रयोग करेंगे, तव्यत का प्रयोग करेंगे तो इसके रूप कैसे बनेंगे, पठ धातु है, इसके ई लगाना है तो क्या बन जाएगा, पठी, पुल्लिंग में क्या बनेगा, तव्य है, तो इसका रूप बन गया पठितव्य। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठितव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा पठितव्यम। आप देख पाएंगे इस प्रकार से अपन किसी के वदितव्य है, वदितव्या, वदितव्यम, नचितव्य है, नचितव्या, नचितव्यम, गचितव्य है, गचितव्या, गचितव्य है, गचितव्या। इस प्रकार से अपन किसी भी धातु को बना सकते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। नियम मैंने कहा था कि उसके ई लगा दे के है, तो खाद धातु लेंगे, खाद को तव्यत में करेंगे तो खादितव्य है, खादितव्या, खादितव्यम। ठीक है, नियम चलते हैं दूसरा, यदि धातु के अंत में म हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, न आदेश हो जाता है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि यदि धातु के अंत में म हो, तो मैंने कोई धातु ली, जैसे मान लो एक तो नम धातु ले ली और एक ले ली गम धातु। धातु के अंत में म हो तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में इसका आप क्या रूप बनाएंगे, इस म के स्थान पर क्या होगा, नैन, म के स्थान पर नादेश अभी लिखवाया था। फिर इसका पुल्लिंग में क्या बनाएंगे, तव्य है, नन, तव्य है, नन, तव्या, नन, तव्य, नंतव्य है, नंतव्या, नंत्यम, क्योंकि नादेश हो रहा है मैं के स्थान पर। इसका बनाएंगे वही तव्यत प्रयोग, तव्यत से गए, मैं के स्थान पर क्या लगाएंगे, न, क्योंकि मैं के स्थान पर न हो जाता, गण तव्य है, गण तव्या, गंतव्यम। हो गया प्यारे छात्रों, मैं किस स्थान पर क्या हो गया, नादेश हो गया, नंतव्य है, नंतव्या, नंतव्यम, गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्य। इस प्रकार से ये हो गया अपना नियम। एक ये और कह रहा था कि यदि किसी धातु के अंत में क्या हो, अक हो, ए, ई, उ, रिल, रि हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, गुणादेश होता है। सपोज करो मैंने रूल नंबर 3 ले लिया, उसमें ये था, जैसे मान लो मैंने धातु ले ली नी और धातु ले ली मैंने श्रु, 2 धातुएं मैंने यहाँ पर प्रयोग कर ली, नी और श्रु। ठीक है,
धातु के अंत में क्या हो, ई उ और री हो, तो इसके अंत में क्या है, ई है। अब इसमें अपन तव्यत का प्रयोग करेंगे प्लस, तो क्या रूप सामने आएगा अपना, देखते हैं। इस नी के स्थान पर क्या हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। तो मैंने आपको, यदि आपको गुण संधि का मालूम है, ई उ री और ल, इसके स्थान पर ए, इसके स्थान पर ओ और इसके स्थान पर अर हो जाता है, और लृ का ये आदेश हो जाता है। देखना, इसके अंत में क्या है, ई है, ई के स्थान पर क्या हो रहा है, ये, ठीक है। तो इसका पुल्लिंग में अभी क्या रूप बनेगा, निका क्या बन रहा है, ई है, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस ई के स्थान पर क्या होगा, इसका न ले लिया, ई हटा दिए इसमें से ई हटाकर इसका क्या बन गया, ए, तो ये रूप बन गया ने। पुल्लिंग में क्या चल रहा है, तव्य है, तो ये बोलेगा नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्य। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने ये कहा किसी धातु के अंत में यदि क्या हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो, ये, तो इनके स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। गुण संधि के अंदर होता है ए और मेरे के अंदर यदि ए और गुण आ जाए तो मैं क्या बन जाऊं, ऋषि बन जाऊं। जब मेरे से कोई लड़का पढ़ा है तो उसको अच्छी तरह याद है कि मेरे में ए और गुण आ जाए तो मैं क्या बन जाऊं, ऋषि बन जाऊं। एक मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी। तो जिसके अंत में ई आ रहा है तो ई के स्थान पर उसमें क्या होता है, गुण संधि के अंदर ए हो जाता है। यदि किसी के उ आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, श्रु उ आ रहा है, इस श्रु के स्थान पर ओ हट के क्या हो जाएगा, श्रय से उ हटा दिया तो क्या बच गया, मात्र श्रय, वो भी हलंत वाला। अब इस ई के स्थान पर क्या हो रहा है, ओ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ई को हटा करके उ के स्थान पर ओ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रो। फिर बना लो आप, श्रो तव्य है, श्रो तव्या, श्रोतव्यम। श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग में किया जाता है। मैंने बिल्कुल इजी वे में बताने की पूरी कोशिश की है और आई थिंक मुझे पूरा विश्वास में, यदि आपने ये देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ में आया है। ना मैंने भगने की कोशिश की है, ना मैंने इतनी फास्ट तरीके से बताया। बिल्कुल एक एक रूल्स, एक एक नियम, एक एक रबड़ को लेकर के मैंने यहाँ समझाया है। 3 नियम बताया। धातु के पहले ई लगा देंगे तो पठितव्य है, पठितव्यः, पठितव्यम्। नचितव्य है, नचितव्यः, नचितव्यः नहीं, नचितव्य है, नचितव्या, नचितव्य। दूसरा नियम अपना ये कह रहा था कि यदि मकारांत धातु हो तो उस म के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। नम है तो नंतव्य है, नंतव्य, नंतव्य। तीसरा नियम था क्या, कि यदि किसी धातु के अंत में ई उ री और ली हो तो उसके स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। तो ई का आपने क्या किया, ई हटा करके क्या किया, ए, तो नेतव्य है, नेतव्य, नेतव्य। तो प्यारे छात्रों, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है और इसको आपको इतना सा याद रखना है, तव्यत प्रत्यय के अंदर तीनों लिंगों में रूप चलता है। तव्य है, तव्या, तव्यम, तव्य है, तव्या, तव्यम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रत्यय है वो लेके उपस्थित हो रहा हूँ कुछ सेकंडों में। टाटा, सी यू, बाय बाय।